हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है DGQA की तरफ से। जी हाँ, ये वैकेंसीज है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्यूअर इंश्योरेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सरकारी नौकरी, वो भी टेक्नीशियन यानी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो DGQA है, द पार्ट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसके अंडर में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आता है। और जो वैकेंसी निकाला गया है, सारा का सारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही वैकेंसी निकाला गया है। अगर मैं बोलूँ ये कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से परमानेंट सरकारी निकाली गई है वैकेंसी, तो कोई गलत नहीं होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, सॉरी क्वालिटी इंश्योरेंस है, ध्यान रखिएगा। और ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और क्वालिटी एश्योरेंस जितनी भी है, ये सब के सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को लीड करती है। तो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़िएगा। टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड की पोस्ट पर वैकेंसी है। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियोस में। जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। और यही है ऑर्गेनाइजेशंस। जो वैकेंसी निकाला गया है डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस हैवी व्हीकल्स। तो आपको पता है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का? कमेंट करके बताओ जितने भी कैंडिडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी, 15 टेक्नीशियंस, सेमी स्किल्ड की पोस्ट है, ग्रुप सी, नॉन मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पोस्ट, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, तो डिफेंस का प्रोडक्शन कौन करता है? ओनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। DRDO भी करती है, बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वैकेंसी है हैवी व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं पोस्ट की। पोस्ट पे आपको और ज़्यादा भरोसा होगा। ये जितनी भी पोस्ट है सेमी स्किल्ड की वैकेंसी, आपको पता है DRDO में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही निकलता है। पोस्ट देखें तो फिटर ऑटो और इलेक्ट्रिशियन मेट। मेट मतलब ट्रेड्समैन मेट की ही पोस्ट है एक प्रकार का। ओके, तो फिटर ऑटो और इलेक्ट्रिशियन मेट, दो तरह की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। फिटर ऑटो 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन मेट 2, ये कोड में। दूसरा कोड में आते हैं इलेक्ट्रिशियन मेट, फिर आपका फिटर ऑटो। तीसरा कोड में फिटर ऑटो है आपका, दूसरा है लेबरर। टोटल 15 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लेना। जितनी भी वैकेंसी है सारी की सारी परमानेंट सरकारी नौकरी। पहला जो पोस्ट है कलेक्ट्रेट क्वालिटी एश्योरेंस हैवी व्हीकल्स, अवाडी चेन्नई। तो अवाडी चेन्नई आपको पता है कहाँ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही प्लांट है। कलेक्ट्रेट क्वालिटी इंश्योरेंस, ये आपका है इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, ये आपका है यदुवेल्लरम, ये करके जगह है, ये तेलंगाना में है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सीनियर क्वालिटी एक्शन इस्टेब्लिशमेंट, ये व्हीकल्स का है, डीजू की है कॉम्प्लेक्स, ये नागलर्रू पोस्ट, ये चेन्नई में है। तो ये सारा डिपार्टमेंट आपका रहेगा अलग अलग बेसिस में, सब का सब। चेन्नई एक है आपका तेलंगाना में, जहाँ पे वेरियस कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल बात करें 18 से 56,900 वाला रहेगा CPC के अकॉर्डिंग। पर मंथ बन जाएगी लगभग लगभग 35 से 40,000 पर मंथ आपका सैलरी हो जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिटर ऑटो तो ITI पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। फिटर ऑटो है, फिटर एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक। ओके, द डिफेंस सर्विस ट्रेड्समैन कोर्स अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए स्टेट गवर्नमेंट। तो पोस्ट मैंने बताया आपको, ये वैकेंसी है ट्रेड्समैन की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन मेट, ITI पास सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। ओके, ये भी ट्रेड्समैन का होगा। फॉर द लेबरर है तो ITI पास सर्टिफिकेट एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड आपने किया है तो लेबरर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हमने बताया आपको। एज लिमिट 18 से 27 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन मिलेगी फॉर STs वालों को 5 ईयर एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। एज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट है तो एज रिलैक्सेशन का टेंशन है ही नहीं। ओके, बाकी बात एक्स सर्विसमैन वालों को एक्स्ट्रा में छूट मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके, फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन ही रहेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। सॉरी, DGQA की जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म ऑफलाइन भेजनी है आपको, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म भेज सकते हैं। ये पूरा एड्रेस है अवाडी चेन्नई, यहीं पर आपको फॉर्म भेजनी है डियर। ओके, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, रिटन एग्जाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सबका रिटन एग्जाम्स होगा। 25-25 क्वेश्चन का 4 सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर
पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ रीजनिंग रहेगा। इसमें टोटल आपका रखा जाए तो 25 क्वेश्चन का। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों पार्ट में होगा आपका। आफ्टर रिटर्न टेस्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेवल मेरिट लिस्ट रिजल्ट होगा, देन ट्रेड केस आपको देना पड़ेगा अलग अलग वेन्यूज़ में। आपको अगर टाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी ठीक ठाक है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी आपका सिटी है आपके एरिया में ही आपका जॉब लोकेशंस हो, आई मीन सेंटर एग्ज़ाम लोकेशंस आपका होगा। बाकी बात ये सारा नॉर्मल सा चीज़ है। और कैसे अप्लाई करना है, टीएडी आपको नहीं मिलेगी एग्ज़ाम देने जब जाओगे, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस समय क्या होता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जितना मारो टिक करो, अगर सही हो गया तो बढ़िया बात है। अगर रिटन एग्जाम्स क्लियर हो गया, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे आपको। एप्लीकेशंस फी तो है नहीं, ये आपका फॉर्म है बट अभी अप्लाई नहीं करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आने दो, ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस है। कुछ ही दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो जाएगा। फॉर्म देखिए 17 जुलाई 2026 से स्टार्ट है, 17 अगस्त 2026 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो 17 जुलाई की फॉर्म आ जाएगी, आप फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। ओके, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल नोटिफिकेशंस एंजॉय कीजिए। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।